हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता कंप्लीट दी सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। कहता वी आर सो लेट डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। कहता दी गंगा इज़ दी डॉट डॉट रिवर। तो यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन, यानी होली रिवर। दी गंगा इज़ दी होली रिवर यानी पवित्र नदी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दी गंगा इज़ दी होली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। कहता है यस्टरडे द सन डॉट डॉट ब्राइटली। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर होने वाला है यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, इसके साथ आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो होगा यस्टरडे द सन शोन ब्राइटली यानी ए ऑप्शन, SHONE होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। दी हिमालय इज़ दी डॉट डॉट माउंटेन। तो देखिए 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दी हिमालय इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए नेक्स्ट कहता आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस। दिस सेंटेंस इज। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, तो 4 में यदि 5 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, यानी आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस। दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए थ्राइव, तो इसका जो थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है, फलना फूलना। ठीक है, थ्राइव का होता है फलना फूलना, तो इसका सिनोनिम होगा प्रोस्पर और फ्लोरिश, यानी फलना फूलना होता है इसका अर्थ, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा, PROSPR, प्रोस्पर, और क्या होता है, एक होता है फ्लोरिश। अब देखिए प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, फोस्टर मतलब होता है पोषण। नेक्स्ट कहता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम कहता है इक्वानिमिटी। तो देखिए 7 इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य, शांत चित्त, मनोदशा, धीरज। इसका अपोजिट मीनिंग होगा आपको एजिटेशन, यानी चिंता, घबराहट। तो इसका बी ऑप्शन, एजिटेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि select the word which means the same as the group of words given. A partial or total loss of memory. तो देखिए अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब होता है स्मृति ह्रास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एमनीशिया। एमनीशिया मतलब ही होता है स्मृति ह्रास। ठीक है, तो और देखिए क्लास्ट्रोफोबिया, इसका मतलब होता है संवृत्ति भीति। ठीक है, और है नॉस्टैल्जिया मतलब होता है विषाद, घर की याद जैसा डर। ठीक है, जीनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी से डर। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी कहता है जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, बी ऑप्शन। क्या कहेंगे, अतिथेय। तो जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे अतिथेय। ठीक है, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य सीमा या मर्यादा से रहित, उसको कहते हैं अमर्यादित। बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है, और ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है आस्तिक। नेक्स्ट कहता है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति में है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक है, तो देखिए जब कविता या किसी वाक्य में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट 11 कथा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, श्रृंगार रस, ई ऑप्शन। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति यानी अस्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रस की 8 मानी है। जैसे रसों की संख्या, वैसे तो रसों की संख्या 9 है।
श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, ठीक है, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। नेक्स्ट 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर मधु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम। तो 12 का होगा बी ऑप्शन, यानी दोहा छंद। ठीक है, तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर निम्न में किस समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन कर्मधारय समास। पीताम्बर में कर्मधारय समास है। ठीक है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, नीलकमल नीला है जो कमल, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुखी वाला। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट 14। देखिए नेक्स्ट है कि विषमयादि बोधक अवयव उदाहरण कौन सा है। तो 14 का होगा बी, यानी धन्य धन्य। ठीक है, तो धन्य धन जो है विषमयादि बोधक अवयव के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, हरे अरे हाय शाबाश बहुत अच्छा वाह वाह धन्य ओह छी छी क्या इत्यादि, ये सब जो है विषमयादि बोधक के उदाहरण। 15 है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। बी ऑप्शन देवनागरी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में जो है राष्ट्र लिपि में के रूप में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर की यदि बात करें, अब देखिए उससे पहले कि देवनागरी लिपि का विकास के क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कूट लिपि, उसके बाद है प्राचीन नागरी, उसके बाद है देवनागरी। भारत में कुल 22 लिपियाँ प्रचलन में हैं। 16 है कि क व्यंजन है। तो क व्यंजन क्या है। क यह है अघोष व्यंजन। क जो है क्या है, अघोष। क क्या है, अघोष। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे वर्ण है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये है। उसमें व्यंजन है तालो समुदंस दंस। 17 है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो समझोर सार, यानी ए समझोर सार। संसार का होगा समझोर सार, संयोग का होगा समझोर योग, स्वयंवर का होगा स्वयं जोर वर, संरक्षा का समझोर रक्षा। नेक्स्ट 18। प्रलय का विलोम, प्रलय का विलोम क्या होगा। तो ए ऑप्शन सृष्टि। प्रलय का विलोम सृष्टि। ठीक है, प्रलाप का होगा हंसी, प्रवास का अप्रवास, प्रमुख का सामान्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रगति का अवनति। नेक्स्ट कहता है कि ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ब्रह्म का शुद्ध रूप जो है निम्न में से कौन सा है। तो 19 का जो हो जाएगा आपको, ये होगा सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्म का शुद्ध जो रूप है यह है ब्रह्मा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। शरणागत में निम्न में से कौन सा समास है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द तत्पुरुष समास है। शरणागत शब्द का समास विग्रह शरण को आगत। 21 है कि अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो 21 का होगा बी ऑप्शन, यानी विरक्त। ठीक है, अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है विरक्त होगा। अनमनस्क का पर्यायवाची अन्य शब्द होगा अनमना, उदास, खिन्न। ठीक है, उदासीन। उसके बाद देखिए अन्यमनस्क का अर्थ होता है जिसका चित्त कहीं और हो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य है। तो 22 का होगा ए ऑप्शन, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, क्या है आज्ञा। 23 है कि संयोग के लिए सही संधि विच्छेद। तो समजोर योग। तो इसका देखिए, तो इसका होगा सी ऑप्शन, समजोर योग। संयोग का सही संधि विच्छेद होगा समजोर योग। संदेश का होता है समजोर देश। संहार का समजोर हार। ठीक है, संध्या का समजोर ध्या। संकीर्ण का समजोर किरण और संतोष का समजोर तोष। नेक्स्ट 24 कहता है कि तलचर पद में समास है। तो सी ऑप्शन कर्मधारी। ठीक है, तलचर में कौन सा समास है, कर्मधारी समास है। ठीक है, तलचर तल में है जो चर। ठीक है, अब देखिए कर्मधारी समास के अन्य उदाहरण है पीताम्बर, नीलकमल। ठीक है, मक्षधार, पुंछल तारा, काली पानी। नेक्स्ट 25 है कि एक तो नौकरी गई, पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। ए ऑप्शन, यानी कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 या 30 तक जो है गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे गद्यांश है और इसके खाली रिक्त स्थान को भी भरना है। तो देखिए कहता है कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान से बदलता रहता है। तो 26 का देखें तो 26 में क्या हो जाएगा आपको, 26 में यदि अनुस्वार देखें तो देखिए अज्ञान जो है अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, तो यानी बी ऑप्शन। कहता है इसकी कोई सर्वमान्य खाली स्थान नहीं हो सकती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 में क्या भरें, 27 में देखिए यदि यहाँ पे रखते हैं कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बी परिभाषा यानी सी ऑप्शन। 27 का क्या होगा, सी। अब 28 क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 3 में क्या भरा जाएगा, बादल है, दिमाग है, निर्णय है। 28 तो देखिए यहाँ पे 3 में जो है कहता है जिस समय यह व्यक्ति के अज्ञान का संबंध दिमाग से है, जिस समय यह व्यक्ति के अज्ञान का संबंध दिमाग से है और अज्ञानता दिमाग का हावी होता है, पर दिमाग पर हावी होता है। 28 का देखिए 28 का हो जाएगा आपको, 28 का जो होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, दिमाग। 29 में देखिए संसार, पहाड़ और निर्णय। उसके बाद देखिए संसार, पहाड़ और निर्णय है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो दिमाग पर हावी होता है। उस समय उसे यही लगता है कि वह खाली स्थान का बड़ा ज्ञानी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है वह जो है संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, उसके बाद है उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, तो 30 में देखिए, तो 29 में हो जाएगा आपको, 29 में जो हो जाएगा ये हो जाएगा संसार, और 30 में क्या हो जाएगा, 30 में हो जाएगा तर्क। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।